ओके, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और यह सेशन मात्र मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए चलाता हूँ, और आप सब आ जाते हैं, और आप लोगों को भी कुछ ज्ञान मेरी तरफ से ट्रांसफर हो जाता है और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो जाती है, तो उसकी मुझे बहुत खुशी होती है। और इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि क्या मैं 2 घंटे स्पीच दे सकता हूँ, क्या मैं 2 घंटे ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैं अपने आप को एज अ बिजनेस कोच प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस प्रैक्टिस को कर रहा हूँ। तो पिछला 5 एपिसोड बहुत ही सफलतापूर्वक हमने किया, और अच्छी उपस्थिति रहती थी। चालू दिन होने के नाते कुछ लोग अपने काम में व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आ सके होंगे, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेट पास सब आते रहेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे किसी को किसी प्रकार का दबाव नहीं, हर व्यक्ति आजाद है। तो पिछला 5 एपिसोड सफलतापूर्वक सिर्फ माइंडसेट के ऊपर हमने किया, और काफी आप लोगों के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ा। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ आप लोगों ने शेयर भी किया। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एपिसोड कंटिन्यू चलता रहेगा। आज छठा एपिसोड है माइंडसेट का। तो माइंडसेट का लास्ट एपिसोड है, लेकिन सीखने का लास्ट एपिसोड नहीं है। सीखने के लिए ये लास्ट एपिसोड नहीं है। हम लोग लॉन्ग लाइफ सीखते रहेंगे, और मैं इसी तरह से सीखते रहूंगा और अपनी प्रैक्टिस करता रहूंगा, और आप सब आकर के यहाँ सीखते रहिएगा। इस वर्कशॉप में हम लोग सीख क्या रहे हैं? 6 वर्कशॉप में हम लोग क्या सीख रहे हैं? सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अपने माइंड सेट को ग्रोथ माइंड सेट में कैसे कन्वर्ट करें। और ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज लगती है, उन सारी एक्टिविटीज के ऊपर हम सब गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग क्या सीखेंगे? आप में से कितने लोगों को लगता है इसमें का कार्यक्रम चलता रहे या माहौल बना रहे, जिससे आप लोग हमेशा एक्साइटेड, मोटिवेटेड और पॉजिटिव बने रहेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह से हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे? आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। सीखने सिखाने के लिए कोई उम्र नहीं है। हम लोग लॉन्ग लाइफ सीखते रहेंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये सेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, और आप लोग अपने लोगों को शेयर कर सकेंगे इस वीडियो को, तो लोगों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग भी इसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये संभव है, क्योंकि ब्रह्मांड, कायनात, ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है। हम लोग देखेंगे कि सुबह सुबह हम लोग जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, तो किस ब्रह्मांड की बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीदी। सुनीता जी आ गई हैं। ओके। तो हम लोग जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, तो हम लोग वहाँ क्या सीखते हैं? कमाल करो। आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूँ, फिर उसके बाद कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं स्लाइड के माध्यम से। स्लाइड दिख पा रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो देयर इज सुप्रीम पावर, ऐसी कोई तो शक्ति है। वी ऑल आर क्रिएटेड बाय दैट सुप्रीम पावर। हम लोग उसी सुप्रीम पावर की क्रिएशन है। देयर इज नो डिफरेंस, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एवरीवन हैज गॉट द इक्वल पोटेंशियल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल क्षमता प्राप्त है। नेचर इज नॉट पार्शियल,
सनलाइट, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, ये सब कुछ सबके लिए एक समान है। और हम सब इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, और इस ब्रह्मांड के पास हमें देने के लिए सब कुछ है। किसी चीज की कमी नहीं है इस ब्रह्मांड को। इस ब्रह्मांड को किसी चीज की कमी नहीं है। देयर इज इनफ। और इनफ क्या, मोर देन इनफ, पर्याप्त से बहुत अधिक है इसके पास। और हम सब क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे? हम यही देखेंगे कि ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, तो हमें क्या मिलेगा और हम क्या उसमें से प्राप्त करेंगे। मेरा प्रयास है कि तैयारी जीत की ये कार्यक्रम हर उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हैं, चाहे किसी भी ग्रुप से हो, चाहे किसी कंपनी से हो। यहाँ किसी कंपनी की बात नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग अपना बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, उसे सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। यदि आप अपने लोगों को या अपने लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो इस तरह की ट्रेनिंग में उन्हें भी लिंक शेयर करके ऐड करने का प्रयास किया करिएगा, और उन्हें भी मौका दें, वो भी सीख सकें। आप सब अपने गोल अचीव कर लें, यही मेरी मंशा है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कुछ भी हम यहाँ सीख रहे हैं, जब उन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ही संभव है कि हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएं। नॉलेज इज पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज पावर। इस लाइन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। जो नॉलेज अप्लाइड होती है वो और होती है, बाकी आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो, वो किसी काम का ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आखिर आप अल्टीमेट क्या चाहते हैं, तो कहता है सुख शांति चाहते हैं। और सुख शांति तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सुख शांति आपके मन में आएगी कैसे? जब आपके बैंक अकाउंट में विटामिन एम बढ़ेगा। जब आपके बैंक अकाउंट में विटामिन एम का लेवल बढ़ता है, तब आपको सुख शांति मिलती है। एपिसोड 5 में हमने पैसे के बारे में लोगों के विचार, धारणाएं, बिलीफ को समझने का प्रयास किया था कि लोग कितने निगेटिव विचार रखते हैं पैसे को लेकर, जिसके कारण लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। पूरी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लोगों की गलत धारणाएं कैसी है, नेगेटिव थिंकिंग कैसी है, पैसे के बारे में उनकी धारणाएं कैसी हैं। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है, पैसा क्या ऐसे ही आता है, पैसे के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, पैसे वालों के बच्चे खराब हो जाते हैं। तमाम प्रकार की, पैसा लोगों को करप्ट बनाता है। इस तरह की हम तमाम नेगेटिव धारणाएं लेकर जी रहे हैं, और हमारे माइंड सेट में इस तरह की प्रोग्रामिंग हो गई है। बचपन से लेके आज तक हम लोग ये सीखते आए और सुनते आए कान से। सबका दादा, मामा, ताऊ, यार, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, सबसे यही सुनते आए, और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घर कर गई। कहते हैं पैर उतना ही पसारो जितनी चद्दर हो। लेकिन ये क्यों नहीं कहता कोई कि जो अपने चद्दर को बढ़ा लो और पैर आराम से पसार के सो। तो हर छोटी छोटी चीजों को आप यहाँ सीखेंगे, और आपको सीखना है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम उन निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मांड के पास सब कुछ मौजूद है। सबसे पहले हम सब ये समझते हैं कि ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड के कुछ हिस्से या पार्ट हैं। यदि हम इस यूनिवर्स में जी रहे हैं या इस प्रकृति में जी रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं इसी के अंश हैं, और किसी न किसी एंगल से छोटा से छोटा, चाहे बड़ा से बड़ा एक पार्ट है, एक भाग है हम भी इस ब्रह्मांड के। आप महसूस करके देखें कि इस ब्रह्मांड में कोई तो सुप्रीम पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है।
नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म समुदाय के अनुसार। हर धर्म के लोग अपने अपने कथनी के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने रिलीजन के हिसाब से कहते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जीसस कहता है, लेकिन लास्ट में सब कहते हैं एक है, ऊपर वाला सिर्फ एक है, मतलब वो ब्रह्मांड है। मनुष्य के रूप में हमारे पास पांच पांच छह विभाग होते हैं। पांच छह भाग हैं हमारे पास मनुष्य के रूप में। लिख लीजिएगा उसको। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड स्पिरिचुअलिटी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड स्पिरिचुअलिटी। ऐसे कुछ पांच छह भाग हैं हमारे जीवन के, और हमें इन्हीं भागों के ऊपर फोकस करना है इस एपिसोड में। और उसको विशेष एक एक लाइन पर ध्यान से सुनिएगा। जो लाइन गोल्डन लाइन कह के बताऊंगा उसको लिख लिया करिएगा। उस एक लाइन को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब आप कल्पना करिए कि आप हैं और आपके ऊपर पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड से आप तक पाइपलाइन लगी है। ब्रह्मांड से आप तक पाइपलाइन लगी है। कौन कौन सी पाइप लगी है? एक हेल्थ की लगी है, वेल्थ की लगी है, रिलेशनशिप की लगी है, करियर की लगी है, स्पिरिचुअलिटी की लगी है। सारी पाइपें आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि हम इसी ब्रह्मांड के भाग हैं। जब ये सारी पाइपलाइन हमारे साथ कनेक्टेड है तो जो कुछ भी ब्रह्मांड से चलेगा, जैसे हम हेल्थ चाहते हैं तो हेल्थ हमारी तरफ आएगी, वेल्थ चाहते हैं तो वेल्थ हमारी तरफ आएगा, कैरियर चाहते हैं तो कैरियर हमारी तरफ आएगा, रिलेशनशिप चाहते हैं तो रिलेशनशिप हमारी तरफ आएगी, और यदि स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमारी तरफ आएगी, क्योंकि पाइपलाइन से हम कनेक्टेड हैं। ये ब्रह्मांड सुप्रीम पावर पाइप के माध्यम से हर वो चीज आपको दे रहा है जो आप पाना चाहते हैं, और वो सब चीजें ब्रह्मांड के पास पर्याप्त से अधिक है। देयर इज मोर देन इनफ। पर्याप्त से बहुत अधिक वहां पर है। अब चैलेंज या दिक्कत कहाँ पर आती है? ब्रह्मांड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसे आपके चार बच्चे हैं तो आप चार बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते। ये करेंगे? नहीं करते। तो उसी तरह से ये ब्रह्मांड जो है कहीं भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता। हर व्यक्ति के लिए हर चीज एक समान है। अगर वर्षा हो रही है तो जिस क्षेत्र में वर्षा हो रही है वहाँ के हर लोगों को वर्षा का पानी मिलेगा। ये किसी को नहीं मिलेगा। कोई तो गांव का प्रधान है तो उसके दरवाजे पे ज्यादा वर्षा होगी, और जो छोटा किसान है उसके घर में पानी नहीं बरसेगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और प्रकृति भी पार्शियलिटी नहीं करती है। चाहे सूरज अपना रोशनी दे रहा हो, चाहे नदियां अपना पानी दे रहे हों, चाहे ये प्रकृति आपको हवा दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, तो किसी भी चीज में पार्शियलिटी नहीं है। हर चीज आपको मिल रही है, बशर्ते आप, अगर सूरज लाइट दे रहा है, आप सूरज और अपने बीच में अगर छत न डालें तो सनलाइट पूरी आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप एक छत डाल देते हैं बीच में तो आपको सनलाइट नहीं मिलती। छत का मतलब हो गया ब्लॉकेज। आपने अवरुद्ध कर दिया उस प्रकाश को। जब आपने उस प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया तो वो प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस। तो इसी तरह से अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में वेल्थ भी भरी हुई है इस ब्रह्मांड में। अगर भरी नहीं हुई है तो क्यों लोग करोड़पति हो रहे हैं? तो पैसा है, धन है, हर कुछ है, ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, व्यापार है। आदमी शिद्दत से ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहा है तो वो मालामाल हो रहा है। और ये सारी चीज क्यों होती है पता है? एक आदमी एकदम अमीर है और एक आदमी एकदम गरीब है। ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? कोई बताए। हेलो। हाँ बोलिए। सर। बोलिए बोलिए। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। आ, प्रश्न था कि आ, अ- अमीर क्यों होते हैं और गरीब क्यों होते हैं?
बिल्कुल। यही है ना? तो सर ये हमारी एक तो मानसिकता पे डिपेंड करता है। और अमीर अ, अमीर वाली सोच जो है हम डेवलप नहीं कर पाते हैं, गरीब लोग जो होते हैं। और जो है वो क्रिएटिव होते हैं और गरीब क्रिएटिव नहीं होता है सर। तो कुछ बातें और हैं जो ध्यान से उतर रहा है। थैंक यू सर। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा संजय जी आपने। क्यों होता है कि एक बहुत खुश है, दूसरा परेशान है, एक स्वस्थ है, दूसरा बीमार पड़ा है, एक का रिश्ता मजबूत है, दूसरा उलझा हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कहीं ना कहीं एक कारण है। हमारा जो सोचने का तरीका, जो आपने भी कहा कि हमारा सोचने का तरीका, हमारी मानसिकता, ये बहुत बड़ा कारण है। और यही मानसिकता को सुधारने के लिए हम लोग पिछला 5 एपिसोड इसी को सीखे हम लोग, और आज छठा एपिसोड उसी मानसिकता को विकसित करने के लिए चल रहा है। और 6 एपिसोड में भी अगर आपकी मानसिकता विकसित नहीं हो पा रही है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपके साथ और क्या हो सकता है। अपनी मानसिकता को कैसे विकसित करें, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे जाए, माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कैसे ले जाए, वही हम लोग सीख रहे हैं। और आज छठा एपिसोड हम लोग लेकर चल रहे हैं। सर एक अरे, कारण और है। बोलिए। वो है अच्छे लोगों की संगति। जैसे हम बिल्कुल संगत में रहेंगे वैसे ही बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, उसके लिए हमारा एक एपिसोड होगा, संगत आदत गुरु। बहुत सही कहा आपने कि जैसी संगत होती है, उस संगत के हिसाब से आदमी का सराउंडिंग बनता है, और उस सराउंडिंग के हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है, उस सराउंडिंग के हिसाब से आपका माइंडसेट बनता है। आप कैसी संगत में रहते हैं, आपके आस पास में किसके साथ आप उठते बैठते हैं, आप उनके इक्विवेलेंट या जितने उनके पास ज्ञान है, वही उतना ज्ञान पा सकते हैं। यदि आपको और अतिरिक्त ज्ञान चाहिए, तो आप उनकी संगत छोड़ के अतिरिक्त ज्ञान वालों की संगत करना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। अब क्या होगा? अब हम लोग चलेंगे कि आखिर करें तो क्या करें, अपने माइंडसेट को सुधारें तो कैसे सुधारें। अब मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड के पास, स्लाइड नहीं दिखा रहे भैया, क्या तकलीफ हो गई तुमको? ओके। ओके, तो आप ये देखिए कि जैसे हमने कहा कि ब्रह्मांड सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। ब्रह्मांड हमें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, ब्रह्मांड के साथ सारी पाइपलाइन हमसे कनेक्टेड है। यदि हम बीच में कोई अवरुद्ध न खड़ा करें, तो सारी चीजें डायरेक्ट हमारे पास आती रहती हैं। और आप उन सारी चीजों को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए कि आपके घर पे छत पे एक पानी की टंकी लगी हुई है, और ये पानी से लबालब भरी हुई है। ऐसे ही होता है ना? और उसके साथ एक पाइप कनेक्टेड है। अब इस टैंक से जो पानी निकलेगा, तो इस पाइप के माध्यम से जहां जाना चाहे जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ नल भी लग गई। अब जब हम नल खोलेंगे तो पानी आएगा, क्योंकि कनेक्शन टैंक से हमारा बन चुका है। ये कल्पना करिए कि एक पानी की टंकी है जो आपके घर के छत पर रखी हुई है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इससे एक पाइप कनेक्टेड है और नल भी लगा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है और नल भी खुला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि नल भी खुला हुआ है और उसमें से एक एक बूंद या थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है। लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा है, निकल भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके निकल रहा है। और आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आप पानी के लिए परेशान हैं, और आप नल को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बेचैन है, नल को इधर से उधर घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, जितना पानी आना चाहिए उतना पानी नहीं आ रहा है। तो आप चैट बॉक्स में लिख कर बताइए क्या कारण है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट।
नल भी खुला हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, पाइप भी कनेक्टेड है, तब पानी क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल दीदी। और कोई? नल में या पाइप में या टांकी में कहीं न कहीं कुछ फंसा हुआ है या ब्लॉकेज है। तो कुछ अड़ रहा है, इसका मतलब कुछ ब्लॉकेज है। आप यदि इस चीज को समझ पाए तो आपको आज बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। कल्पना करिए कि पानी के टैंक में अपार संपत्ति धन भरा हुआ है और परमात्मा ने सब कुछ भर के रखा हुआ है। इस पानी की टंकी में परमात्मा ने सब कुछ भर के रखा है। आप जो कुछ चाहते हो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। अपार पैसा भरा हुआ है, पैसे से पूरा टैंक लबालब भरा हुआ है, और आपका नल भी खुला हुआ है, लेकिन आप तक वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो जैसा दीदी ने कहा कि कुछ फंसा हुआ है या कुछ अड़ा हुआ है, और आप लोग भी कहते हैं कि वहां पर कुछ न कुछ लगा हुआ है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि ब्लॉकेज है क्या। लेकिन जब तक आपके मन में, विचार में पैसे के प्रति धारणाएं गलत होंगी, पैसा बेकार है, क्या कहते हैं, प्रसाद की जड़ है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसे वालों के बच्चे खराब हो जाते हैं, पैसा हाथ का मैल है, ऐसे तमाम सारे गलत नेगेटिव धारणाएं हमारे दिमाग में भरी हुई है। जब तक ये कचरा हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक ये टांकी का पैसा इस नल के माध्यम से हमें नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाँ, एक जन अपने जी आप को सर। हाँ म्यूट कर लीजिए, बात किया करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पैसे के बारे में लोगों की कितनी गलत गलत धारणाएं हैं। तो पैसे के प्रति अगर आपके अंदर जब गलत धारणा होती है और जब आप गलत शब्द कहते हैं, तो ये जो यूनिवर्स देने के लिए बैठा है, ये सोचता है कि नहीं नहीं, पैसा फसाद की जड़ है, इसका मतलब इसके पास पैसा आ जाएगा, फिर इसके साथ फसाद होगा, तो जाने पे इसको पैसा नहीं देते। तो आपने इस तरह के विचार डाल के अपने पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया, जाने अनजाने में। तो आपको हमेशा वही कहना है जो आप पाना चाहते हैं। जो आपको नहीं चाहिए वो आपको नहीं बोलना है। पैसा बुराई की जड़ है, पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, लोग मतलबी होते हैं, दुनिया मतलबी होती है, मेरे पास पैसा रुकता नहीं, ये तमाम प्रकार की जो निगेटिव बिलीफ्स, प्रोग्राम्स हैं, यही हमारे ब्लॉकेज हैं। नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव इमोशंस, ये सारे हमारे पाइपलाइन में फंसे हुए हैं, और इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं आता है। जब तक हम अपनी धारणाओं को नहीं सही करेंगे, तब तक ये पैसा टांकी में लाख भरा रहे, पूरी टांकी पैसे से भरी रहे, लेकिन उसमें से एक नोट भी सरक करके हमारे पास नहीं आएगी। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? तो पैसे के बारे में हमेशा अच्छे विचार रखें। जैसे हमारे हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज बनना शुरू कर देता है, आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, एक समय ऐसा आता है कि ज्यादा ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। वही कार्यक्रम यहाँ पर होता है हमारे साथ। यूनिवर्स से भयानक धन आपके पास आ सकता है, कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन नकारात्मक विचार बार बार आपके मन में जाने अनजाने में आकर बचपन से आज तक की नकारात्मक प्रोग्रामिंग इस पाइपलाइन को ब्लॉक कर देती है। बचपन से लेके आज तक की प्रोग्रामिंग, हर व्यक्ति ने कहा, निगेटिव ने कहा है, खूब पढ़ो लिखो, अच्छा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से हम लोगों को सिखाया गया, लेकिन धन के बारे में डायरेक्ट कभी किसी ने शिक्षा नहीं दिया, ना तो किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया गया।
तब आप सोचते हैं कि मैंने 10 जॉब कर लिए, 10 कंपनियां बदल ली, बिजनेस बदल लिए, लेकिन पैसा है कि मेरे पास रुकता ही नहीं है, जो ग्रोथ चाहिए नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कुछ बहुत गहरी समस्या है। और जब तक इस समस्या की जड़ पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने इमोशन को, बिलीफ को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या जिंदगी भर बनी रहेगी, कितना भी हार्ड वर्क आप कर लें। आप सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, और किसी करोड़पति को जब आप देखते हैं तो आपके मन में निगेटिव विचार चालू हो जाते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, 2 नंबर का काम करता होगा, कुछ घपलेबाजी किया होगा, कहीं पे करप्शन किया होगा, तमाम प्रकार के निगेटिव विचार। एक तरफ तो आप करोड़पति बनना चाह रहे हैं, और दूसरे करोड़पति को देख करके आपके मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं। और तो जो आपका नकारात्मक विचार है वो ब्रह्मांड को जाता है, और ब्रह्मांड उसको कैच करता है, कहता है कि नहीं, ये कमांड दे रहे हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा करप्शन करके लोग कमाते हैं, तो पैसा इनके पास जाएगा तो ये भी करप्ट हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इनके पास पैसा जाने से रोक लेते हैं। बहुत बारीक चीज है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है, समझ पा रहे हैं ऐसा आपके साथ होता है या हो रहा है? आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि पैसा कहाँ अटक रहा है? बोलिए संजय, अनम्यूट करके रखिए, बोलिए, हैंड रेस मत करिए। ओके ओके सर, बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है। कभी हम जब अपने बारे में निगेटिव सोचते हैं कि पैसे को लेकर कि बड़ा दिक्कत होता है इस कार्य में, इस कार्य को हम कर नहीं पाते हैं, और तो पैसा आते आते रिटर्न हो जाता है, ऐसा फीलिंग होता है सर। बिल्कुल। थैंक यू। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो ब्लॉकेज है ना, हम हर व्यक्ति परेशान है इस चीज से। और जब तक हम इन बिलीफ्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक ये बिलीफ हटेंगे नहीं, तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। लिख लीजिए, जब तक ये नकारात्मक बिलीफ्स हमारे दिमाग से हटेंगे नहीं, तब तक हम ग्रो होंगे नहीं। जब तक ये नेगेटिव बिलीफ्स हमारे दिमाग से हटेंगे नहीं, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमें क्या करना है, इन नेगेटिविटी को हटाना है। यहाँ पे जो ब्लॉकेज बन के बैठा है, इस ब्लॉकेज को हमें हटाने की दिशा में काम करना होगा। और जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हटता, तब तक आपके पास ये अबंडेंस मनी जो प्रचुर मात्रा में है, आपके पास आने से कोसों दूर रहेगी। क्लियर? मुझे जल्दबाजी नहीं, मैं यस सर। ये सेशन जो भी लेता हूँ इत्मीनान से लेता हूँ, आपको पूरा कंठस्थ करा के, कंफर्म करा के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? जी सर। चलिए, अब लॉ ऑफ अबंडेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ अबंडेंस प्रचुर मात्रा का जो लॉ है, प्रचुर मात्रा का कानून, फीलिंग ऑफ अबंडेंस, प्रचुरता, भरपूर, रूट और न्यूट्रिशन। ये पेड़ देख रहे हैं, पेड़ पेड़ में 2 भाग है, एक फ्रूट का भाग है और दूसरा रूट का भाग है। और हमारा फोकस कहाँ रहता है? हमारा रूट पर। फोकस फ्रूट के ऊपर होता है, फ्रूट पे। फ्रूट के ऊपर होता है। हम में से अधिकतर लोग अभाव की फीलिंग रखते हैं, मतलब कमी का भाव रखते हैं। हम लोग हर चीज में सोचते हैं ये मेरे पास कम है, मेरे पास वो कम, मेरे पास वो कम। अभी शादी का माहौल चल रहा है, आप लोग देखिए कि शादी ब्याह में जैसे ही डाइनिंग टेबल लगता है, लोग टूट पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? शादी ब्याह के मामले में जैसे ही डाइनिंग टेबल लगता है, खाने का टेबल लगता है, लोग सब कुछ छोड़ करके पहले खाने के टेबल पर टूट पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर इसलिए उसके होता है दो। सर, ये दीदी, नहीं भैया बोला। बोली बोली, कोई भी बोलिए, वन बाय वन आप बोलिए। बोले। ऐसा होता है कुछ लोगों को ये लगता है कि जो है कहीं, हाँ बिल्कुल सही, अभी चैट में लिखा कहीं खत्म ना हो जाए कोई आइटम, 7 आइटम हम खा लें। गाजर का हलवा ना खत्म हो जाए, और रसमलाई हाँ खत्म सर। हो जाए,
मलाई आइसक्रीम कभी रखी कभी हुई। होता है सर, खत्म ना हो जाए। कभी कभी ये भी लगता है कि खाना खत्म ना हो जाए, और कभी ये कभी कभी भूख भी लग जाती, तब लगा है पहले खा के कुछ देखते हैं। भूख भूख लग गई तब तो ठीक है ना, भूख लग गई वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन ज्यादातर भूख के लिए जी नहीं दौड़ते हैं, ज्यादातर इसीलिए दौड़ते हैं कि आइसक्रीम खत्म ना हो जाए, या गाजर का हलवा खत्म ना हो जाए, या रसमलाई ना खत्म हो जाए। अभाव की जिंदगी में जीते। और इसीलिए ये माइंड सेट जो हम बना करके बैठे हैं अभाव का। अब मुझे बताइए, जिसने ये कार्यक्रम अरेंज किया है उसने तो प्रचुर मात्रा में हर चीज रखी होगी ना। अब लोग क्या करते हैं, रसमलाई पे लपटेंगे तो खाना छोड़ के रसमलाई पे लपट जाएंगे, गाजर के हलवे पे लपटेंगे तो गाजर के हलवे को ही खत्म करने लग जाएंगे। तो गलती तो कहीं ना कहीं जाने न जाने में हम लोग ही करते हैं। तो ये जो कमी की भावना है, ये कमी की भावना की वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। और यही चीज हमें अपने माइंडसेट से बाहर निकालना है, अपने माइंडसेट को सुधारना है कि जिसने भी व्यवस्था की होगी उसने प्रचुर मात्रा में की होगी। और हम अगर मनुष्य के रूप में सिर्फ उतना ही खाएं जितना हमें खाना है, तो किसी को कोई चीज कम नहीं पड़ेगी। नहीं होती। बिल्कुल। जी सर। अब देखिए क्या हो रहा है, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपने किसी को प्लान दिखाया, फॉलो किया, लेकिन वह जाकर किसी और के साथ ज्वाइन कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और वह व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, अच्छे से समझाया, सब कुछ उसे बता दिया, और वो जा करके किसी दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। उस समय आपकी फीलिंग कैसी होती है? आपको निराशा। आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसके बाद हाँ, और निराशा भी होगी। हाँ। हाँ, निराशा हाँ तो सर, होगी। ये कह रहे थे बिल्कुल। और इसके साथ हमें ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए जहाँ की हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमने अपना काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है सर। बिल्कुल। आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जाके जुड़ा भी है, तो डायरेक्ट सेलिंग से ही जुड़ा है। आपका फोकस डायरेक्ट सेलिंग पे होना चाहिए, ना कि अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि अपनी कंपनी के ऊपर होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग को ग्रो करना है। कोई कहीं भी जुड़ जाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको उसकी मदद करना चाहिए। आप उसकी जितनी मदद किए रहेंगे वो आपके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये है, यहाँ हम एक दूसरे को हेल्पिंग मोड में लाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप कामयाब हो जाए। मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, अगर वो ज्ञान मेरे पास है तो मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। और ये मैं अपने पास तक रखूँ तो क्या इस ज्ञान का विस्तार होगा? अब आपको दे रहा हूँ तो इसलिए दे जी रहा हूँ कि आप भी अपने टीम को दें, तो आपकी टीम भी ग्रो होगी। या तो आप न दे सके तो अपनी टीम को यहाँ ज्वाइन कराएं, इस यहाँ के लिंक दे, यहाँ पे ऐड करें उन्हें, यहाँ डायरेक्ट सीखें। आपके पास यही पर्याय है। उस समय आपको सर गुस्सा यही आता है। बोलिए। सर यही एक ऐसी चीज है जो हमें बांटने से बढ़ती है। जितना हम ज्यादा बिल्कुल बांटेंगे उतना ज्यादा। बिल्कुल 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 संजय जी। आप उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, जिसके साथ वो ज्वाइन किया रहता है उसके बारे में भी आप खतरनाक नेगेटिव सोचने लगते हैं। क्यों होता है ये? माइंडसेट की वजह से होता है, ग्रोथ माइंडसेट की वजह से नहीं होता। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे ही नहीं। इस परिस्थिति में आप जिस तरह की फीलिंग, इमोशन आप भेजना शुरू करते हो, वही मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आती है। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, प्रकृति का नियम है। आप जो कुछ भी प्रकृति में डालेंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपको लौटाती है। चाहे आप लेकिन सर जानते हैं, सर, जब से हम लोग इस बिजनेस में आए हैं, हम जिस जब से इस बिजनेस में आए हैं, लेकिन हम किसी के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं है। बहुत अब अच्छा है, ऐसा सोचना भी नहीं उनके चाहिए। लिए किसी के बारे में अब नहीं सोचते। पहले आता था, लेकिन अब तो जैसे आता ही नहीं, जैसे लगता है चलो उनके भाग में था, उनके पास किया, हमारे पास जब होगा तो आएगा ही। बिल्कुल अब नहीं बिल्कुल सोचते बिल्कुल। हैं। तो यही है, तो यहाँ पे मैं यही बता रहा था
कि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स लाते हैं या नेगेटिव इमोशंस आपको आता है या नकारात्मक विचार भेजते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आता है। और ये प्रकृति का नियम है, आप जो बोएंगे मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। आपने एप्पल का पेड़ लगा दिया, आपको एप्पल मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। सोचिए उसकी जगह आपने अगर बबूर का पेड़ लगा दिया तो क्या होगा। और इसीलिए हमें चारों तरफ कमी की भावना आती है, अभाव की जिंदगी हमारी हो जाती है, क्योंकि हम फ्रूट के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, न कि रूट के ऊपर। अबंडेंस फील करना शुरू कर देते उस दिन से आपके जीवन में, मतलब आपको ये सोचना था कि ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, मोर देन इनफ है। और जब इस चीज को आपके दिल में आ जाता है, तब आप इस तरह के विचार देना या लोगों को बोलना छोड़ देते हैं। अधिकतम समय हम अभाव की फीलिंग में रहते हैं, जो सही तरीका नहीं है। समझिएगा सिस्टम कैसे काम करता है और यूनिवर्स कैसे काम करता है। ओके, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो हमको फोकस कहाँ करना है, रूट पे, कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अब लॉ ऑफ अबंडेंस क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ अबंडेंस क्या कहता है, प्रचुर मात्रा में तो है हर चीज, लेकिन फिर भी हम कमी के भाव में जी रहे हैं। और हम फ्रूट मतलब मनी, हम पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि मनी इज द फ्रूट एंड फीलिंग ऑफ अबंडेंस इज द रूट। प्रचुरता की जो मात्रा है, प्रचुरता का जो लॉ ऑफ है, वो रूट के ऊपर है। तो हमें रूट के ऊपर काम करना है। पैसा फ्रूट है, जबकि फीलिंग्स प्रचुरता के नियमानुसार रूट कहलाती है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, प्रकृति ने, या आप जिसे मानते हैं सुप्रीम पावर, भगवान, गॉड, अल्लाह, सभी के लिए पर्याप्त से अधिक की व्यवस्था करके रखे हैं, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच, फीलिंग की वजह से आप रूट को समझ नहीं पाते हैं और हमेशा अभाव की फीलिंग में रहते हैं। आपको प्रचुरता के नियम को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ अबंडेंस का नियम है, प्रकृति के जो नियम है ना, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आप इस पेन को अगर मैं यहाँ बॉम्बे में फेंकूंगा तो भी ये नीचे ही गिरेगी, और इस पेन को आप मध्य प्रदेश में फेंकेंगे तो भी नीचे गिरेगी, उत्तर प्रदेश में फेंका जाएगा तो भी नीचे ही गिरेगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है। तो आपको ये देखना है कि अगर हर जगह नियम काम करता है, तो हमारे व्यवसाय में भी ये नियम काम करेगा। तो आपको सारे नियम को फॉलो करना है। न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा, इसलिए उन्होंने खोज कर दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी का, कि पहले से था इस प्रकृति के अंदर। सर यूट्यूब पर गिरा था। सर उन्होंने खोजा है उसने नहीं, खोजा वो ग्रेविटी का नियम। देखे गिरते फल को हाँ, गिरते हुए देखा था। हाँ, फल को गिरते हुए हल्के देखा गिरते तो हुए। उन्होंने इसकी खोज की। और खोज की इसका मतलब ये चीज पहले से ही इस ब्रह्मांड में है, ये तो सही बात है। जी है, पहले से है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो वही चीज हमें सीखना है कि अगर ये प्रकृति में पहले से मौजूद है तो किसी ने खोज की है। अब चक्का गोल होता है, ये भी किसी ने रिसर्च किया। तो आज हमें इस चीज को मान लेना चाहिए कि हमें रिसर्च शुरू करना चाहिए कि चक्का गोल कैसे होता है, क्यों होता है, उसके अंदर नहीं, में अपना समय बर्बाद करना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी सर। ओके, व्हाट इज योर मेंटल ब्लूप्रिंट फॉर मनी। आपका ब्लूप्रिंट क्या है मनी के बारे में, आपका ब्लूप्रिंट मनी के बारे में क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। लेकिन आई थिंक 6 दिन हो गए, तब तो आप सबका पॉजिटिव हो गया होगा, और हो जाना भी चाहिए, क्योंकि आज आखिरी है। अब आपको एक पावरफुल कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा।
एक इंसान पैसे को लेकर क्यों स्ट्रगल करता है, उसके पीछे क्या कारण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है और किसी सेमिनार में जाकर मोटिवेट होता है, और आप कहते हैं कि 1 लाख कमा सकते हो, तो ये लॉजिकल माइंड जो है ना, वो इस चीज को कहता है। लेकिन पीछे से आवाज आती है कि कभी 50,000 रुपये भी कमाए हो। पैसे के बारे में हमारी धारणाएं स्वीकार नहीं करने देती। जो हम लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने देती है, क्योंकि हम पुराने ढर्रे पे चल रहे होते हैं। क्योंकि हमारे बाप दादा काका स्ट्रगल किए, पूरी जिंदगी मेहनत किए, काम किए, जो भी काम उनके पास था उस काम को किए, और बहुत ही हार्डवर्क के साथ हम लोगों को जिलाए खिलाए। तो हम लोगों ने उनको देखा है हार्डवर्क करते हैं, तो हम लोगों को उचित कॉन्शियस होती जाती है कि जरूर इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाप दादा काका ने इतना मेहनत करके पैसा कमाया है। और आज भी एक, साइड से हेलो कहाँ से आवाज आ रहा है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, किसका आवाज आ रहा है। अनिल जी आपका आवाज आ रहा है क्या। चलिए, आवाज कहीं से डिस्टर्ब कर रही है, कोई माइक तो सबका बंद है, संजय जी का भी बंद है। चलो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आ रही होगी आवाज। तो इसीलिए हमारा ये पीछे का जो दिमाग है, जब आप किसी फंक्शन में, किसी सेमिनार में जाते हैं और आप मोटिवेट होते हैं, जब आपको पता चलता है कि आप 1 लाख कमा सकते हैं और आपसे कोई कहता है कि आप 1 लाख कमा सकते हैं, तो आपका ध्यान पीछे जाता है, बैक फ्लैश हो जाता है कि हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत किया, 50,000 की इनकम तो कभी आई नहीं। डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। माइक तो सबका बंद है। अनिल जी आपके यहाँ से हो रहा है डिस्टर्ब शायद, आपका माइक ऑन नहीं हुआ है। आप माइक को पहले एक्टिवेट करिए अपने। आपको मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ अभी थोड़ी ना वहाँ पे करी ना हाँ आवाज बंद हो गई ना। सर ओके ठीक है। तो ये 25,000 की जो बात है ना, कि हमारा माइंडसेट या हमारी इनकम इतनी मांगती है, जब हमें कोई कहता है कि तुम 1 लाख कमा सकते हो, तो हम फ्लैशबैक में जाते हैं अपने बाप दादा काका की तरफ की। 50,000 की इनकम तो उन्होंने आज तक नहीं कमाई, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए। तो आज 50,000 या 1 लाख की आप बात करें, तो हमारा ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने सुना है कि पैसा कमाना बहुत हार्डवर्क है, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा इतनी आसानी से नहीं आ सकता। तो ये हमारी धारणाएं हैं। अगर हमारे बाप दादा के पास भी आज की तरह अपॉर्चुनिटी रही होती, अवसर रहा होता, संधि रहा होता, तो वो लोग भी इस चीज को करते और इस लेवल को अचीव करते, तो हमें भी विश्वास होता कि नहीं, हमारे बाप दादा ने इस चीज को किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो समस्या यहाँ पे आती है कि हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अब देखिए, एक इंसान है और उसके दिमाग में एक झोपड़ी की खोपड़ी है। उसके खोपड़ी में एक झोपड़ी का पिक्चर चल रहा है, और वह झोपड़ी में रहने वाले को जब आप कहते हो कि आप 1 लाख कमा सकते हो या आपका महल बन सकता है, तो क्या वो एक्सेप्ट करता है क्या। नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता। क्योंकि उसने उस लेवल को छुआ ही नहीं है, और उसके खानदान में किसी ने उस लेवल को छुआ नहीं है, तो उसको उस चीज के ऊपर बिलीफ नहीं होता। उसका सब कॉन्शियस माइंड जो है एक्सेप्ट ही नहीं करता। कंप्यूटर में अभी आप कोई चीज की कमांड डालिए और वो अगर नहीं मिलता है तो कहता है फाइल नॉट फाउंड। तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप कोई कहता है आपसे कि आप 1 लाख कमा सकते हो, तो पीछे से आवाज देता है फाइल नॉट फाउंड, कि आज तक तो किसी ने इतना कमाया नहीं, तो आप कहाँ से कह रहे हैं। ठीक इसी तरह आपका ब्रेन कंप्यूटर है, उसके अंदर जैसे कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, और आपके स्क्रीन पे एक झोपड़ी की फोटो है, और आप कमांड प्रिंट डालते हैं,
तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, किस चीज का फोटो प्रिंट होगा? महल का होगा। जब आप प्रिंट कमांड मारेंगे तो आपको झोपड़ी की ही फोटो बना करके देगा। वैसे ही ये दिमाग है, जब इस दिमाग में झोपड़ी की अगर फोटो है और अगर इसको कहते हो कि तेरा महल बन सकता है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग से बार बार प्रिंट निकल रहा है। जो उसके दिमाग में है वो झोपड़ी ही आपको छाप करके देगा, वो महल आपको कभी छाप करके नहीं देगा। आप महल का सपना देख सर रहे हैं। यही कारण है, ये बोलिए। कहना चाह रहा था सर, यही कारण है कि ऑफलाइन जो है फोटो चिपकाने के लिए कहती है क्या? अभी बात समझ में आई आपके कि क्यों कहा जाता है, आपको प्रोग्रामिंग क्यों किया जा रहा है, माइंडसेट का प्रोग्रामिंग क्यों किया जा रहा है। माइंडसेट का प्रोग्राम में 6 हफ्ते से क्यों ले रहा हूँ, 6 एपिसोड में सिर्फ माइंडसेट के ऊपर क्यों ले रहा हूँ? इसीलिए रहा हूँ, जो आपके माइंड में चल रहा होगा उसी की प्रिंट आपको मिलेगी, वही परिणाम में आपको मिलेगी। जैसी सोच आपकी होगी वैसी ही आपकी रंगत होगी। और जब हम दिमाग में तो झोपड़ी का सीन लगा के बैठे हैं और बाहर देख रहे हैं कि महल बनेगा, मेरा महल बनेगा, महल बनेगा, और सब कॉन्शियस माइंड कहेगा यहाँ तो झोपड़ी दिख रही है, झोपड़ी दिख रही है, झोपड़ी दिख रही है। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इसी में द्वंद्व चलता है। और जब द्वंद्व चलता है तो हम जो चाहते हैं वो अचीवमेंट नहीं पाते हैं, जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, जितना पैसे हम कमाना चाहते हैं उस पैसे को नहीं कमा पाते हैं। तो फिर हम ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं, शिकायत के मोड में आ जाते हैं। तब हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर खराब है, प्रिंटर खराब है, ये दुनिया खराब है, अपलाइन खराब है, ये बिजनेस खराब है, ये कंपनी खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है, मेरे अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है, प्लान ही नहीं दिखाता है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इस तरह से हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कहाँ तक जायज है ये? आज आपके पास जो कुछ भी है, जिस घर में रह रहे हो, जो गाड़ी चला रहे हो, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, जो खा रहे हो, जहाँ घूम रहे हो, ये सब आपके भीतर जो चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन होता है। आज आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी है, ये आपके भीतर का रिफ्लेक्शन है। अगर आप इसे परिवर्तित करना चाहते हो तो आपको अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। रूट चाहते हो अपने मन मुताबिक, तो आपको रूट पे काम करना होगा। यदि आप बाहरी दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने बाहर के हालात परिस्थितियों को सही करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनल वर्ल्ड पर काम करने की सख्त जरूरत है। स्लाइड पर लिख लीजिए कि अगर आप अपने बाहरी परिवेश में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको अपने इंटरनल दिमाग पर कहिए या भीतरी दिमाग में कहिए, आपको उस पर सख्त रूप से काम करना होगा। और उस दिशा में आपको उस लेवल की ट्रेनिंग लेना होगा, सीखना होगा। चाहे जहां से सीखिए, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करिए और सीखिए, या किताबें खरीदिए उसको पढ़िए, लेकिन इन्वेस्ट करना होगा। यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा, और फिर आप इसे शिकायत के मोड में पूरी लाइफ बिताते चले जाएंगे। आपने पिछला 8 साल 10 साल अगर यूं ही बिताया है और आज भी अगर आप अपने भीतर की प्रक्रिया को नहीं सुधारते हैं, तो आने वाले 8 10 साल भी यही परिणाम मिलेंगे। जो आज आप काम करेंगे उसी का परिणाम मिलेगा। 8 10 साल पहले आपने जो किया उसका परिणाम आज है, और जो आज करोगे उसी का परिणाम 5 10 साल बाद मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इसको बदले कैसे। तो इसका सीधा सा सवाल है कि आप कितनी शिद्दत से सीखते हैं, कितने लगन से सीखते हैं, कितने कमिटेड होकर के सीखते हैं। ये सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं क्या? क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं?
तो आपको मेरे साथ जब जब मैं कुछ भी सिखाऊं तो मेरे साथ आपको अटेंड करने की जरूरत है। जो भी सेशन चलाऊं आपको मेरे साथ उस सेशन में अपने आप को सहभागी करना होगा। अब देखिए यहाँ पे है कि आपका सपना है कि 1 लाख से 5 लाख हर महीने कमाओ। अब आपका जो एनर्जी लेवल है, फ्रीक्वेंसी लेवल जो है आपका 1 लाख के ऊपर है और आप 5 लाख तक जाना चाहते हैं। तो बताओ कैसे जाओगे? आपको अपना फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाना होगा। जब आपका फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगा तब आपका 5 लाख से आप मैच हो जाएगी। अगर आपका फ्रीक्वेंसी लेवल नीचे ही रहेगा, 1 लाख के लेवल पर ही रहेगा, तो आप 5 लाख तक कभी नहीं जा सकेंगे ना। तो आपका माइंड सेट भी तो होना चाहिए 5 लाख का। 25,000 के माइंड सेट वाले को अगर 5 लाख कह दिया जाए तो उसका तो माइंड सेट 25,000 तक ही सीमित है। अब अगर उसको 5 लाख पे जाना है तो उसको सीधे दिशा में जाकर के अपने माइंड सेट को 5 लाख के लेवल में लाना होगा, तब जाकर के उसको अचीव कर पाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात? अब एक जबरदस्त चीज बताता हूँ कि हमारी जिंदगी में पैसे को लेकर इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। जैसे कोई बीमार होता है तो बीमारी के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम्स बताती है। उसी तरह पैसे को लेकर आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपका बिहेव कैसा है, इसे आप अगर समझ लेंगे तो आप हर उस चीज को पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो उसे वायरल फीवर भी हो सकता है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह आपके अंदर पैसे को लेकर जो ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक का अपना एक उदाहरण होता है। ब्लॉकेज कौन कौन से थे? सबसे बड़ी बात है कि जो हमने बताया था 8 बेड़ियां, वो 8 बेड़ियां ही हमारी ब्लॉकेज है। उसे चाहे बेड़ियां कहो चाहे ब्लॉकेज कहो, वही आपको रोके रखती है। तो उन 8 बेड़ियों को मैंने बताया था, 2-3 बार बता दिया हूँ, उनको समझिएगा और उसके ऊपर काम करिएगा। और हम सब चलते हैं थोड़ा सा आगे। मनी ब्लूप्रिंट और मनी ब्लॉक और एक्सेल। आपके दिमाग में मनी ब्लॉक कौन कौन से चल रहे हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और उसके ऊपर आप एक्शन क्या लेते हैं। पहला मनी ब्लॉक तो ये है, पहला मनी ब्लॉक तो आपका मनी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। बहुत से लोगों के मुख से सुना होगा आपने कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, या मेरे जीवन में पैसे को कोई महत्व नहीं है, मैं पैसे को उतना महत्व नहीं देता, पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए रिश्ते बहुत जरूरी हैं। इस तरह का डायलॉग मारते हुए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, सुना होगा, मेरे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण है। इस तरह के लोग कभी पैसों का हिसाब नहीं रखते, और ना तो पैसे को मैनेज करते हैं, और ना तो कितना आया और कितना गया इसका हिसाब रखते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और इस तरह के डायलॉग मारते हुए आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा। कभी पैसे का अकाउंट नहीं रखेंगे कि हमने क्या लाया क्या गया, कहाँ से कितना मिला कितना खर्च हुआ, केयर ही नहीं करते हम उसके बारे में। पैसे को लेकर के हम लापरवाह होते हैं। और जब पैसे के बारे में आपके विचार ऐसे होते हैं तो आप एक्शन कैसा लेते हैं? तो आप एक्शन लेते हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी और अवॉइड लुकिंग एट फाइनेंशियल डिटेल्स। पैसे की तरफ आप नजरअंदाज करते हैं, पैसे को देख नहीं पाते हैं, पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और आप लापरवाही भरी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि आपके मन में ब्लॉक है पैसे के प्रति, इसीलिए आपका एक्शन ऐसे होता है। तो अपने इस ब्लॉक को निकाल लीजिए। मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ है।
पैसे से नींद नहीं खरीद सकते हो, लेकिन बिस्तर तो खरीद सकते हो। पैसे से माँ का प्यार नहीं खरीद सकते। तो पैसे से, लेकिन पैसे से खरीदी जाने वाली हर वो चीज आप खरीद सकते हो। और आज का सिनेरियो ऐसा है कि अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने कदम घर से बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कदम कदम पे पैसे की जरूरत है। ये उस समय कहा जाता था कि पैसा सब कुछ नहीं है। जब हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, फिर उनके पिताजी थे, उस समय पैसे को महत्व नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय लोग खेती करते थे, और खेती में क्या होता था कि जो अनाज उत्पन्न होता था, अनाज का आदान प्रदान करके हमें जिन चीज की जरूरत है, जिनके पास वो चीजें होती थी, उनसे हम वो चीजें ले लेते थे, और उनको बदले में जो हमारे पास अनाज है उनको दे देते थे। तो उस टाइम पर कहते थे कि पैसे को महत्व नहीं देते थे, तो ये बात मैं वहां मान सकता हूँ। लेकिन आज की तारीख में हर चीज पैसा है। आपके घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बिना पैसे के वो बल्ब आपके पास नहीं आएगा। आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो बिना पैसे को गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा हमारे मन में क्या आता है कि फिक्स डिपॉजिट, और हम सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा, और हमारे मन में क्या चलता है, पैसा रुकता नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन पैसा खर्च हो जाता है, पैसा मेरे पास रुकता नहीं है। इस तरह की तमाम धारणाएं हमारे मन में चल रही होती है। लेकिन जैसे ही आपका एफडी क्लियर होता है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, कोई दोस्त आपके पास पहुंच जाता है और कहता है कि आपके पास कुछ पैसे होंगे, तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को उठा करके उसे दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कहते हैं आई नेवर हैव एक्स्ट्रा मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मेरे पास रुकता नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन खर्चा हो जाता है। तो जैसे ही आपका फिक्स डिपॉजिट क्लियर हुआ और कोई आके आपके पास कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आपने उठा करके पैसे उनके पास दे दिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये